हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, जो संस्कृत का 19वां पाठ है। एको नविंशति माने होता 19। तो आओ बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं और हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद महान राष्ट्रभक्ता आसीत। चंद्रशेखर आज़ाद महान राष्ट्रभक्त थे। अस्य जन्म मध्य प्रदेशस्य भांवरा ग्रामे अभवत, वर्तमाने चंद्रशेखर आज़ाद नगरे। तो इनका जन्म जो था वो मध्य प्रदेश के भांवरा ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में इस समय उस गांव का क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद नगर। तस्य पिता श्री सीतारामः माता च श्रीमती जगरानी देवी आस्ताम। उनके पिता का नाम श्री सीताराम और माता श्रीमती जगरानी देवी थी। आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थाम अकरोत्। आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था की गई। उनका जो अध्ययन था यानी उनकी जो पढ़ाई थी, उनके माता पिता ने उनकी आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ में करवाई। तो विद्यापीठस्य छात्रैः सह असहयोग आंदोलने सम्मिलितः अभवत्। विद्यापीठ के जो छात्र थे उनके साथ असहयोग आंदोलन में वो सम्मिलित हुए। सह त्रिवर्णं ध्वजं नीत्वा जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखे उपस्थिता अभवत्। वह त्रिवर्णम ध्वजम यानी तिरंगे झंडे को लिए हुए जयतु महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय हो, भारत माता की जय हो, इति घोषयन् या घोषणा करते हुए, चिल्लाते हुए न्यायाधीश के सम्मुख यानी न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए। न्यायाधीश तम अपृच्छत। न्यायाधीश ने यानी बच्चों जज ने तम माने उनसे पूछा, तव नाम किम? तुम्हारा क्या नाम है? सह उत्तरम दत्तवान। वह उत्तर देते हैं, मम नाम आजादा इति। मेरा नाम आजाद है। क्रुद्धा न्यायाधीशः तस्मै 15 कसाघात दंडम दत्तवान। क्रुद्धा माने नाराज हुआ न्यायाधीश उनको 15 कोड़ों के दंड देता है। भारत मातु जयकारम कुर्वन् ब्रिटिश साम्राज्य से विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञाम अकरोत्। भारत माता का जयकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की विनाश की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। उन्होंने उसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की। आजादा प्रयागराजस्य अल्फ्रेड पार्क नामनि उद्याने आंग्लरक्षिभिः परिवृता। आजाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क नाम वाले बगीचे में आंग्लरक्षिभिः माने अंग्रेज सैनिकों से परिवृता माने घिर गए। उनको अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया। आरक्षकाणाम गुलिकावृष्टिम दृष्ट्वा। सैनिकों द्वारा गुलिकावृष्टि यानी गोलियों की बरसात को देखते वह भी सहापि गुलिका प्रहारम आरभत। उन्होंने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यदा तस्य पार्श्वे एका गुलिका अवशिष्टा। जब उनके पास केवल एक ही गोली बची, तदा सह आत्मनम एव हतवान। तब उन्होंने अपने आप को ही उस गोली से मार लिया। एवं सह आजीवनम आजाद आसीत। और वह हमेशा यानी पूरे जीवन जब तक जिए आज़ाद ही थे। देशस्य स्वतंत्रतायै मृतः अपि सह अमराभवत्। देश की स्वतंत्रता के लिए मरकर वह आज भी अमर हो गए। तो बच्चों, हमने देखा चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारे देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान कर दिया। वह महान देशभक्त थे। उनका नाम आज भी हम सम्मान से लेते हैं और हमारे देशवासियों के मनों में वो आज भी जीवित हैं। वीरता के लिए, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम आज भी आज़ाद का उदाहरण देते हैं। जियो तो आज़ाद जैसा जियो, बनो तो आज़ाद जैसा बनो। वो अपने जीवन में कभी भी अंग्रेज़ों के
पकड़ में नहीं आए और अंत समय जब उन्होंने देखा कि वो शायद अब पकड़ जाए अंग्रेज़ों से, तो अपने आप से ही अपनी एक गोली मार लेते हैं और जीवन उनका समाप्त हो जाता है। आज़ाद ही पैदा हुए और आज़ाद ही मरे। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। इसके अभ्यास कार्य के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।